टू मनी मेंटर। वेलकम टू ऑल इन मनी मेंटर क्लासेस। हमने जो मनी मेंटर की क्लास है जो हमने लास्ट मंथ शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने कुछ फाइनेंशियल डाटा शेयर करना चाहता हूँ, जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात है कि आप कोरोना में अब जो हम देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग ट्रेंड शुरू हो गया है। अब कोरोना रिड्यूस कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री खुल चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग की डाटा आई है वही पॉजिटिव आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ जो है, दैट इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इज एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, स्टिल the agriculture sector has given a tremendous growth in this corona period. Next come to your other manufacturing activity, like your car sale has been increased, automobile sales has been increased, mid-size car, bigger size car, tractor sales, as well as the buses sale, larger vehicle sale has been also increased. This is all the primary data of which show the economic is on the path of recovery. Once economic is on the path of recovery, certainly there is going to be much more employment generation. Same time we will have a various activity related to economic will also come into place. अब इस समय अब दूसरी एक सबसे बड़ी डाटा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जीएसटी का कलेक्शन अब बढ़ना शुरू हो गया है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, सितंबर में भी जीएसटी कलेक्शन अराउंड 95,000 करोड़ से ज़्यादा हुई है। पिछले साल का जो फिगर था सितंबर का, उससे भी ज़्यादा फिगर हुई है जीएसटी कलेक्शन। इसका मतलब है कि लोगों का जो होप जो है इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। अब इस सेक्टर में जो 2-3 सेक्टर जो है जो बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री में कर रहा है, जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। फार्मा ऑयलिटी हम जान रहे हैं कि फार्मा सेक्टर कोविड से रिलेटेड है, तो फार्मा में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। फार्मा में आपको कोविड की दवाई बन रही है, इंजेक्शन बन रहे हैं और होप ये जल्दी आ जाए और लोगों को सबको हम इंजेक्शन दे सके। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा अभी स्कोप है, अभी भी स्कोप है। हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ की। सेकंड जो है आपने देखा है कि सॉफ्टवेयर एरिया जो है, इसमें कोरोना काल में भी लोग घर में बैठकर सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। दीज पीपल, ऑल द एम्प्लॉई आर मोस्टली हु आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर, दे आर ऑल डूइंग द वर्क। इट मीन्स द सॉफ्टवेयर कंपनी हैज नॉट सीन एनी प्रॉब्लम ऑफ कोविड period. And most of the people are working and most of the people are contributing the growth of the software area. So this area will be a most focal area, which also seen a tremendous growth. Now in the meantime we have seen that many now the legislation has been brought by government. We have seen this Kisan bill related to agriculture, that also very contributing to will be contribute to growth of our economies. जिसमें आप एक देखा कि इन द मीन टाइम हमने देखा कि गवर्नमेंट का भी फोकस डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे जो चीज़ें जो बहुत पहले से नहीं हो रही थी उस चीज़ को गवर्नमेंट ने लेके आया। जैसे आपने किसान बिल को देखा, किसान बिल भी गवर्नमेंट किसानों को हालत सुधारने के लिए इन द मीन टाइम इट विल बी टोटली इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें 3 बिल आपने देखा है। एक तो आपने देखा कि किसान को मंडियों से निजात दिलाया गया कि किसान अपने नियरेस्ट मंडी में या अपने स्टेट की मंडी में न बेच करके जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा, दैट प्लेस ही विल टेक हिज प्रोड्यूस एंड ही विल सेल इट। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में ये है कि नाउ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनी, जैसे आपने देखिए बिस्किट फैक्ट्रियां हैं, ब्रिटेनिया है, जैसे लेज की आपको चिप्स बनती है, इसके बाद टोमेटो सॉस की हिंदुस्तान लीवर कंपनियां, ये सब कंपनियां क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने जो एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल है, दे विल डायरेक्टली परचेज फ्रॉम फार्मर, नॉट फ्रॉम द मिडल मैन। सो इनसे क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो किसानों का जो है किसान की आय बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये किसान के साथ में कंपनियों की डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी और they will purchase all the items, all their raw materials related to their product.
और ये एक दो किसानों से नहीं होगी। जिस एरिया में मान लिया किसी एरिया में टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है, उस एरिया में सॉस की कंपनियां जाएगी और डिस्ट्रिक्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट के किसानों के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो किसान को अगर इनकम बढ़ेगा तो सर्टेनली रूरल इकोनॉमिक में ग्रोथ होगी। रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो आपको टोटली इकोनॉमिक में एक बूस्ट मिलेगा। रूरल डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि रूरल डिमांड रूरल इकोनॉमी एक दूसरे से रिलेटेड है। रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, रूरल डिमांड बढ़ेगा, रूरल फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो दिया गया है कि किसानों को अब जो है लोकल मार्केट का जो रिस्ट्रिक्शंस है, लोकल मार्केट को जो देना लेना पड़ता था, जो बिचौलिए थे, जो किसानों का एक तरह से शोषण करते थे, उनसे भी किसानों को निजात मिल गया। ना वो किसान आर फ्री टू, जैसे आपको बिहार के किसान थे, बिहार किसानों को गेहूं की कीमत उतना नहीं मिलती थी, लेकिन पंजाब के किसानों को गेहूं की कीमत बहुत अच्छा मिलती थी। अब बिहार के किसानों को पंजाब में भी गेहूं बेचने के लिए कोई आधिकारिक तौर पर रोक नहीं सकेगा। पहले क्या था कि रोक देते थे अधिकारी, अब आधिकारिक तौर पर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अगर रोक रहा है तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। एक तरह से जो कानून जो अब प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके आई है, हालांकि ये कानून पूरी तरह से दोनों सदनों से पास हो गया है, प्रेसिडेंट का साइन हो गया, ये अब लॉ के रूप में लागू हो गया। तो ये भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। तो मैं आपने बताया कि आप जो पोस्ट कोरोना जो तीन जो सेक्टर जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अभी आ रही है, एक तो आपका जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट अच्छा है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लाइक आपको मोटरसाइकिल डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर में और भी खाद की डिमांड बढ़ेगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एरिएशन की चीज़ें बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी से जो भी जुड़े हुए बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है आपको मेडिसिन सेक्टर में भी आपका फोकस आना चाहिए। आने वाले दिनों में मेडिसिन सेक्टर में भी ग्रोथ की संभावना है। हेल्थ सेक्टर में अब गवर्नमेंट की फोकस ज़्यादा होगी। ऑल अराउंड दी वर्ल्ड गवर्नमेंट विल फोकस ऑन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बूस्ट अप इन रिलेटेड हेल्थ से जितने भी आपको जो मेडिकल प्रोड्यूस है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, उसके बाद में जो मेडिसिन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं, those chemical earlier it was imported from China. Now government is trying to put restriction on import of these chemicals from China. Now these chemical will produce in India. इसमें ये नहीं है कि अब तुरंत ही शुरू हो जाएगा प्रोड्यूस, बट गवर्नमेंट विल giving emphasis to production of such chemical in this country. So this sector will also have some growth, and it is also a area of employment generation and contribution to our economy. So if you are searching the economic field where to invest, so your focus point will be at least for this year, these 2-3 areas: agriculture related activity, then pharma related activity, or this software related. Already it has been given a good growth. In last few quarters we have seen the result of many company which has been very much better than earlier, and it has also given a declaration that in future also their result will be good. So we must focus on this area, so we have to selectively we have to relate, we have to focus on this area, and related activities. Those are the companies which are under the related to agriculture sector. Like you have got Hindustan Lever, it is a very bigger company, very good company, and it is directly Dabur. FMCG sector is directly related to agriculture income. When there is a growth in agriculture, when there is growth in rural economic, FMCG sector which is directly going to have a good growth. So we have to focus on FMCG sector also. FMCG sector, we have the best company. We have Hindustan Lever, Dabur, we have Marico's, we have other company also. You have these are the three companies which are the most, and then agriculture related Scott which is manufacturing tractor. These are the best company, and TVS Motors. These are also the production of the
motorcycle segment, mid-side motorcycle segment, high-end motorcycle segment, these economic will also certainly get boost up. ठीक है, large vehicle sales, I have got Tata Motors, this company also you should have on their focus. Then apart from now, if you go for selection of the mutual funds, so where you have to focus on the mutual fund. So we have to found one more recently one more law has been changed during Corona period by SEBI. SEBI has now told to mutual fund industry that multi-cap fund should not invest only in index fund or large cap company, because it's sign naming multi-cap, but they are investing in large cap. So what is the view of SEBI behind that? SEBI want that the growth of the company all around will be there in which are listed on the stock exchange. Not that some few company will have a price appreciation. The Sensex will be manipulated on this. Sensex will be manipulated on this basis of this company. So they want that board company will participate in Sensex or Nifty. So is this ordinance, what will be multi-cap fund will now switch over from large cap company to mid-size company. So this also will be a turning point, focus point for us. So there will be more activity in mid-size company. So we have to focus on mid-size consumer goods, FMCG, mid-size software company, mid-size pharma company. This you must remember, because these are the company which is going to be focused with the recent law, or this law will prevail once SEBI has been announced, it has been put in force. So this all will be prevail. So your investment profile will be focused on this point of view. Yeah, thank you very much for watching my video. Will keep coming. There are some late in my video. Sometimes कुछ देरी हो जाती है वीडियो में, कुछ समय के कारण, कुछ अपनी व्यस्तता के कारण, बट वी विल कीप कंटिन्यूइंग. सो हमारा फोकस, मैं इन जो चीज़ों पर हुआ उस चीज़ में आप स्ट्रिक्टली फोकस कीजिए. मैं पर्टिकुलरली किसी कंपनी को पॉइंट आउट नहीं करता, मैं सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ. आप FMCG पे ध्यान देंगे, FMCG से रिलेटेड आपको जो व्हीकलर सेक्टर उसमें दीजिए, सॉफ्टवेयर, फार्मा, इन चीज़ों 3 चीज़ों पर अभी ध्यान दीजिए. आगे आने वाले दिन जिससे कम्युनिकेटिव बदलाव है, उसे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा.